तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो हरकत है उससे इंतजामिया बाज आए, खोलता है तो फिर जो भी यहाँ पर होगा उसकी जिम्मेदारी अलजी इंतजामिया पर होगी। नाज़रीन इकराम, जहाँ मुल्क भर में मंशियात के ख़ात्मे के लिए इंतज़ामिया और सरकार मुतहरिक है, वहीं पर शराब खाने खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर ख़ासकर खिता पीर पंचाल और ज़िला पुंछ के मुतअद्दिद इलाक़ों में लोग शराब खानों को खोलने के अहकामात सादिर होने के बाद भरम है। इस हवाले से तहसील मंडी 3-4 रोज़ से लोग शदीद भरमी का इज़हार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया और यूनिटी इंतज़ामिया से ये अपील करते आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं उनके इजराशुदा उनके ऑर्डर्स को मनसूख किया जाए और ये दुकानें खोलकर हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल ख़राब न किया जाए। इस हवाले से हमारे साथ खिता पीर पंचाल के समाजी कारकुन और पीर पंचाल अवामी डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन मोहम्मद फ़रीद मलिक साहब मौजूद हैं। अवामी हलकों में इस वक्त वो नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। फ़रीद साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़रीद साहब, इस वक्त सरकार जो है वो हर एक जगह में, हर एक इलाके में, हर ज़िला में जो है वो शराब खाने खोलने जा रही है। तहसील मंडी में भी गुज़श्ता कई माह से ये मामला ज़ेर गौर है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि शराब भी मंशियात का एक जुज़ है? देखें, हमारी सरकार ने गुज़श्ता 4 सालों से अगर चाहे कोई अच्छा आर्डर या कोई अवामी फलाई बहबूद का कोई काम नहीं किया, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ऐसे आर्डर किए जा रहे हैं जो हमारी आवाम के लिए दर्द सर हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 4-5 सालों से जब से यूटी सरकार वजूद में आई है, हमारे माजूर अफराद को लाइन में लगाया है, हमारे बुज़ुर्गों को लाइन में लगना पड़ा है और नौजवान जो है पढ़ा लिखा परेशान हाल है। ड्रग्स जो है वो उस पार से यहाँ सप्लाई हो रही है, उसके मुखालिफ हमारी सरकार जो हमें जो कह रही है, हमारा भी फ़र्ज़ है और सरकार भी कह रही है, हम सेमिनार कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। लेकिन एक तरफ हम ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है वो घर तक शराब पहुंचाने में अपना रोल जो है वो अदा करने जा रही है। यानी कि हमारे नौजवानों को तबाह और बर्बाद करने पे तुली है सरकार। सरकार को चाहिए था यहाँ पे कोई अदारा खोलना, कोई इंडस्ट्री खोलनी, जिससे बेरोज़गार नौजवान अगर सब मुलाजमत नहीं कर सकते, कम से कम टूरिज़म को बढ़ावा देना, ताकि ये पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान जो है वो रोज़गार कमा सके। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ शराब के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, यहाँ शराब जो है वो हर घर तक पहुँचाई जा रही है, खोलता है तो फिर जो भी यहाँ पर होगा उसकी ज़िम्मेदारी अलजी इंतज़ामिया पर होगी। गुज़श्ता 10 दिनों से एक सामने आया है कि किसी जम्मू के आदमी ने मंडी के अंदर लाइसेंस जो है वो लिया है और महकमा एक्साइज जो है वो यहाँ पे सैकड़ों के मकाम पर एक दुकान खुलाने जा रहा था। तो उस पर जब हमें पता चला तो हमारे उलमा, हमारे समाजी लोगों ने कि इसकी मज़म्मत भी की और इंतज़ामिया को 24 घंटे का वक्त दिया। उसके अलावा उसके बाद मैं खुद डिप्टी कमिश्नर से भी हमने ये पता चला हमें कि शराब जो है वो एक दुकान में रखी जा रही है, तो हमने वहाँ मौके पर पुरअमन तरीके से हमारे नौजवानों ने एक अलग रोड से हटकर अलग बैठकर हमने एक अच्छी जगह पर बैठकर पुरअमन प्रोटेस्ट किया। पूरे दिन वो एहतजाज जारी रहा। तहसीलदार साहब आए, हमारे DYSP आए और बहुत सारे ऑफिसर, जिन्होंने यकीन दहानी दी कि शराब की दुकान को बंद किया गया है। और हमने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी उस वक्त बात की। उसको देखते हुए दोबारा दूसरी बार जब मैं डिप्टी कमिश्नर से कल मिला तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी दी कि शराब की दुकान जो है वो मंडी के मकाम पर किसी भी जगह नहीं खोली जाएगी।
आपको क्या लगता है, जैसा कि यहाँ तो एक हुक्मनामे की आप बात कर रहे हैं कि एक तो हुक्मनामा सादर किया और उसका लाइसेंस जारी किया, तो डी साहब के ज़बानी कहने से क्या ये काम मामला हो सकता है? नहीं, इसमें ऐसा है कि हम जो चीज़ चाह रहे हैं, डीसी साहब ने तो ये कहा है कि दुकान बंद है, ये हम भी चाहते हैं दुकान बंद है, और अवामी ताकत जो है वो हमने ये फैसला किया है कि सोमवार के दिन हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे नौजवान डिप्टी कमिश्नर से मिलकर और ये गुजारिश करेंगे कि इस लाइसेंस को फौरी तौर पर रद्द किया जाए। बहुत बड़ी है, किसी भी टाइम क्या हो सकता है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने जो हमें यकीन दहानी दी है, डिप्टी कमिश्नर जो है वो ज़िला का मालिक है, हम उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं। आज जबकि हमारे नौजवानों ने, हमारे उलमाओं ने यहाँ पर मंडी में एहतजाज रखा था, उसमें हमने सब ने मिलकर हमने ये गुजारिश की कि इस एहतजाज की कॉल को हम रोक देते हैं तब तक कि जब तक इसका अगला लाएअमल डिप्टी कमिश्नर साहब इसका जो लाइसेंस है वो रद्द न कर दें। हमने ये फैसला किया कि सोमवार के दिन हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे नौजवान डिप्टी कमिश्नर से मिलकर और ये गुजारिश करेंगे कि इस लाइसेंस को फौरी तौर पर रद्द किया जाए। और मैं समझता हूँ कि हमारे मंडी तहसील के अंदर पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भाईचारे की मिसाल मिलती है तो वो यहाँ से मिलती है। यहाँ पे साल में एक बार लाखों की तादाद में बूढ़ा अमरनाथ मंडी में यात्रा आती है। हमेशा हमारा ये मंडी का दस्तूर रहा है कि मेहमान नवाजी में हिंदुस्तान में मिसाल कहीं नहीं मिलती मंडी के अलावा। ना है कि सोमवार के दिन हम मुलाकात करेंगे, अगर उसके बाद भी महकमा एक्साइज शराब ज़बरदस्ती यहाँ दुकान खोलता है तो फिर जो भी यहाँ पर होगा उसकी ज़िम्मेदारी एलजी इंतज़ामिया पर होगी। एलजी इंतज़ामिया को चाहिए था या स्कूल में टीचर देने, या रास्ता बनाना, या सड़कों की हालत ख़राब है, या बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं पानी के लिए, नलके नहीं हैं, तो ये चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें थी वो नहीं दी। उसके अलावा जो ये शराब का हमें जो तोहफ़ा मिल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये इस एलजी इंतज़ामिया के लिए एक बड़े शर्म की बात है। और ये हम भी समझते हैं कि हम इंतज़ामिया के साथ मिलकर हमेशा अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं। आप ये समझते हैं कि जहाँ पर ये शराब की दुकान खुल रही है वहाँ हमारे सिख कम्युनिटी के 25 घर हैं। ये क्या साबित करना चाहेंगे कि अगर वो 100 साल से या कई सालों से वो वहाँ रह रहे हैं, हमारा और सिख कम्युनिटी का भाईचारा रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा मंडी से एक नारा रहा। ये क्या समझेंगे कि वहाँ सिख कम्युनिटी ने जिस तरह से मजम्मत परसों की है एहतजाज में, क्या ये साबित करना चाहेंगे कि वहाँ सिख कम्युनिटी में खोल करके क्या पूरे वहाँ की कम्युनिटी जो है वो उन्होंने ये इजाज़त दी है खोलने की? हरगिज़ नहीं। ये एक लड़ाने की साजिश है। आप समझते होंगे कि कभी पहाड़ी गुजर, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सिख मुस्लिम, अब ये शराब का बहाना लेकर हमारे अंदर जो इंतशार है फैलाना चाहते हैं, इसकी हम मजम्मत करना चाहेंगे। गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो हरकत है उससे इंतज़ामिया बाज आए। और इस वक्त हमारे ज़िला पुंछ में दोनों ऑफिसर नए आए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब भी और एसएसपी साहब भी। डिप्टी कमिश्नर साहब से मैं मिला हूँ, एसएसपी साहब को हमने मैसेज दिया है। आज भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमने ये मैसेज क्लियर कर दिया कि किसी भी सूरत में मंडी के अंदर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी और ना ही हम इसको खुलने देंगे। क्यों? किसी भी सूरत में मंडी में शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी, चूँकि ये एक बहुत बड़ा मामला है और इंतज़ामिया का मामला है। इंतज़ामिया इस हवाले से किस किस्म के इकदाम उठाती है और इस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा? आवाम के नाम और नौजवानों के नाम, चूँकि इस वक्त नौजवान बेरोज़गारी की लत में जो है वो डूबे जा रहे हैं, ऊपर से एक इंतज़ामिया का ये कदम कि शराब को मज़ीद इस हवाले से आवाम के नाम और इंतज़ामिया से क्या उम्मीद है? मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमारा 2 दिन कबल प्रोटेस्ट के बाद जो मैंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासिन चौधरी साहब से बात की और उनने मुझे यकीन दहानी दी है कि शराब की दुकान मंडी में नहीं खोली जाएगी। इसके अलावा आज मेरी जो है वो हम यहाँ पर आए थे मंडी में और हमने नौजवानों से, उलमाओं से सबसे गुजारिश की कि आज हम एहतजाज जो है मुलतवी करते हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी दी है। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी जो बात हुई है वो डिविज़नल कमिश्नर जम्मू से हुई है, तो उन्होंने भी यकीन दहानी दी है कि
हम जो मंडी में दुकान नहीं खुलने देंगे। मैं इस पे पूरी बात करूंगा महकमा से। तो कहने का ये बात है कि अगर इसके बावजूद भी हम इतनी गुजारिशात कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर हमें हमारे साथ इस तरह की ज़्यादती की गई है दुकान खोल के, हम सोमवार के दिन फिर डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे। उसके बाद भी अगर दुकान खोली गई तो आइंदा आने वाले वक्त जो है वो नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, चाहे वो रोडों पे आए, चाहे वो डिमकम के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करें, वो नौजवानों और बुज़ुर्गों की मर्ज़ी है। हम सब मिलकर हम शाना बशाना जो है वो इस दुकान को किसी भी सूरत में नहीं खुलने देंगे। ये हमारी एक पहले तो इंतज़ामिया से गुजारिश है, अगर हमारी गुजारिशात पे अमल नहीं होगा उसके बाद जो है एहतजाज करना हमारा हक़ है, हम रोडों पे आके एहतजाज करेंगे।